स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से बात करें तो फोकस रहेगा वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर भी, और खास तौर से वोडाफोन आइडिया के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर आ रही है, जहां पे कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों को बैंक गारंटी में छूट के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। आइए ये पूरी खबर जानते हैं, क्या है ये खबर और साथ ही वोडाफोन आइडिया इसका किस तरीके से बेनिफिशियरी हो सकता है। ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रकाश, बताइए। देखिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से यूनियन कैबिनेट ने बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट है स्पेक्ट्रम खरीद के लिए, खासकर 2022 तक जो जिसे स्पेक्ट्रम की खरीद की गई थी उसकी बाध्यता को ख़त्म कर दिया है। जाहिर तौर पे इस डेवलपमेंट से सबसे ज़्यादा वोडाफोन आइडिया को फ़ायदा होने जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इंडियन कैबिनेट ने ये फैसला लिया है कि 2022 तक की जो स्पेक्ट्रम खरीद की गई है उस पर जो बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट थी, इस बाध्यता को हटा दिया जाएगा, जिससे टेलीकॉम कंपनीज को काफ़ी रिलीफ मिलेगी। क्योंकि 2021 में जो टेलीकॉम रिफॉर्म्स किया गया था उसमें बैंक गारंटी की जो रिक्वायरमेंट थी स्पेक्ट्रम खरीद के लिए, उस बाध्यता को हटा दिया गया था और उसमें यह भी कहा गया था कि 2022 के बाद से जो ऑक्शंस होंगे उसमें बैंक गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इस बात की गुजारिश की कि इस बाध्यता को हटा दिया जाए, खासकर उन स्पेक्ट्रम खरीद के लिए भी जो 2012 से 2022 तक किए गए हैं। और उस बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया और सूत्र हमें बता रहे हैं कि उसको मंजूर कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होने जा रहा है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को करीब 24,700 करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में सबमिट करने हैं। लिहाजा सबसे ज़्यादा फायदा उसको होने जा रहा है। और जो मॉरेटोरियम की पीरियड की जो अवधि है स्पेक्ट्रम ऑक्शन ड्यूज के लिए, वो भी अक्टूबर 2025 में खत्म हो रही है। तो जाहिर तौर पे टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। हालांकि सरकार ने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसे मंजूर कर लिया गया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर अगर कोई भी टेलीकॉम सेक्टर में राहत की खबर आती है तो वोडाफोन आइडिया उसका बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि चुनौतियां भी वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे ज़्यादा हैं और स्टॉक की पिटाई भी हुई है। लगातार मार्केट शेयर घट भी रहा है, 7 रुपये के नीचे का शेयर भाव भी हो गया है। देखते हैं आज प्रतिशत के लिहाज से कितनी तेजी आती है। अब 7 रुपये में अब देखते हैं क्या कुछ चाल होती है, लेकिन हाँ, राहत की खबर ये जरूर है निश्चित तौर पर। खास तौर पर वोडाफोन आइडिया के लिए बढ़िया पॉजिटिव खबर। वोडाफोन आइडिया के लिए तो पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन आपने लक्ष्मण के पास जाने से पहले कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अदर देन वोडाफोन आइडिया भी कुछ बियॉन्ड है क्या? देखिए, मैंने लक्ष्मण जी को एक चीज़ कही थी सैटरडे को, और मैंने कल भी ये बात कही थी उस वर्डिक्ट के बाद कि लक्ष्मण जी अब आपका काम बढ़ने वाला है। और वैसे लक्ष्मण जी ने कल सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की, सबसे पहले। उसके बाद सारे पब्लिकेशंस ने उसको फॉलो किया। ठीक है, कुछ हद तक शायद ये मार्केट में था भी, क्योंकि कल टुवर्ड्स द एंड वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में थोड़ा सी हरकत आपको दिखी है, थोड़ी सी, है ना। लेकिन एक चीज़ समझिए, ईजी नहीं होता टेलीकॉम जैसे सेक्टर में इस तरीके के फैसले लेना, क्योंकि आपको याद होगा वो 2G मामला जब हुआ था वो सरकारी उस वजह से गई थी, क्योंकि टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है क्योंकि उसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा आरोप लग जाता है कभी भी। तो इस फैसले को आप सिर्फ वोडाफोन के हिसाब से नहीं देखें। एक चीज़ जो इस वर्डिक्ट ने क्लियर कर दी है कि सरकार को अब ये लगता है कि नहीं, उनको एक ट्रस्ट फैक्टर है कि लोग हमारे इस डिसीजन को एज कंट्री पॉजिटिव देखेंगे। सरकार कड़े फैसले, कठिन फैसले ले पाएगी। एक और चीज़, नॉर्मली कैबिनेट की मीटिंग वेंसडे को होती है, इस बार मंडे को हो गई। तो मतलब वो इसलिए मैं जब कह रहा था ना कि भाई लक्ष्मण जी अब आपका और आपकी टीम का काम और बढ़ने वाला है, क्योंकि कभी भी अब इस तरीके के फैसले आ सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से देखें कि, और ये फैसला पिछले हफ्ते भी आ सकता था, नहीं आया, इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद आया। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि नहीं, मेरे फैसले पर मुहर लग रही, क्यों? क्योंकि उस समय आपको क्या होता है, सर जब इलेक्शन चल रहे थे तो सब क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म, अदानी अंबानी, ये सब वो सब चल रहा था। उसके बीच में अगर आप इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर आते हैं तो उसके बाद आपको पता होता है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ये हम फैसले, इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो ये एक सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर, टेलीकॉम एक बड़ा सेक्टर है। और इससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है, आई थिंक अब सरकार का व्यू बहुत क्लियर है कि इस देश को 3 टेलीकॉम कंपनियां चाहिए।
और जिस तरीके से वो पिछले कुछ महीनों में लोग इनके वापस कस्टमर्स लूज हो रहे हैं, उस हिसाब से भी एक ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। प्लस बैंकों के लिए भी बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि बैंकों का भी जो एक्सपोजर है वोडा आइडिया को लेकर या जो भी है उसमें बार बार कयास लगा जाता है, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए कह रहा था, मैं वोडाफोन आइडिया पर कोई ब्रीफ नहीं रखता, मैं नॉर्मली उस पर कमेंट भी नहीं करता हूँ, तो आपको पता ही है वो मतलब जो लेकिन एज ए सेक्टर ये अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है, एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया खबर आती हुई।